नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे भिन्न का जो है बड़ा और छोटा पता करना है। ठीक है, इसमें देखिए दो तरह के भिन्न आते हैं, टाइप 1 टाइप 2 है ना। देखते हैं इसमें डिफरेंस क्या है ना। तो ये दोनों टाइप में अंतर क्या है। तो पहले टाइप में है, देखिए टाइप फर्स्ट का यदि क्वेश्चन लिखे तो ये है 3/5 और फिर है 4/6 और 7/9 और फिर 11/39। इसमें ध्यान से देखेंगे तो इसमें डिफरेंस दो का है। यहाँ भी दो का है, यहाँ भी कितने का है, ये दो का है, साथ दोनों, यहाँ भी डिफरेंस दो का है, यानी इसमें डिफरेंस सब में सेम है। ठीक, वही दूसरे वाले टाइप की बात करें तो ये 3/5 है, फिर 4/7 है, फिर उसके बाद 7/9 है, फिर 11/15 है। यहाँ यदि डिफरेंस चेक करेंगे तो यहाँ दो का है, यहाँ 3 का है, यहाँ 2 का है और यहाँ कितना है, यहाँ 4 का है, यानी इसमें डिफरेंस अलग अलग है ना। तो जब डिफरेंस सेम रहेगा तब क्या करेंगे, जब डिफरेंस अलग रहेगा तब क्या करेंगे, है ना। तो यदि डिफरेंस जब सेम रहेगा, है ना, जब डिफरेंस सेम रहेगा, जब अंतर समान रहेगा तो जिसका अंश बड़ा वो बड़ा, जिसका अंश बड़ा वो बड़ा भिन्न और जिसका अंश छोटा वो छोटा भिन्न, छोटा भिन्न। ठीक, जिसका अंश बड़ा वो बड़ा भिन्न, जिसका अंश छोटा वो छोटा भिन्न। ठीक, इसमें यदि सबसे बड़ी भिन्न की बात किया जाए तो सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, ये है 11। ठीक है ना, ये वाली भिन्न सबसे बड़ी होगी। सबसे छोटी कौन सी हो गई, ये। यदि इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखें, असेंडिंग का मतलब छोटे से बड़ा लिखेंगे तो 3/5, फिर उससे बड़ा कौन है, उससे बड़ा है 4/6, फिर उससे बड़ा कौन सा है 7/9, फिर सबसे बड़ा कौन है 11/13। ठीक, दूसरे क्वेश्चन में इसको मिटा देते हैं, दूसरा वाला देखते हैं। ठीक, पहले टाइप का भी दूसरा वाला, ये है 12/15, फिर उसके बाद है 15/18, फिर उसके बाद 19/22, फिर उसके बाद 23/26 है। यहाँ डिफरेंस चेक करेंगे तो यहाँ 3 का है, यहाँ चेक करेंगे तो यहाँ कितना है 15 और 15 3 18, आइए कितना 19 और 3 कितना हो गया, 19 और 3 22 हो गया। यहाँ भी 3 का डिफरेंस, यहाँ 23 3 26। यहाँ समान, सब में जो है समान डिफरेंस है। तो जिसका अंश बड़ा वो बड़ा भिन्न, जिसका अंश छोटा वो छोटा भिन्न। ये सबसे छोटा हो गया, ये सबसे बड़ा हो गया। इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखें तो छोटा, फिर उससे बड़ा कौन सा है 15/18, फिर उससे बड़ा 19/22, फिर सबसे बड़ा कितना है 23/26। ठीक, लास्ट वाला देख लेते हैं 11/18, ये है 9/16, फिर 6/13, फिर उसके बाद 8/15। यहाँ डिफरेंस चेक करेंगे तो 11 और 7 कितना हो गया 18, 15 7 9 7 16। यहाँ में डिफरेंस चेक करेंगे तो 7 6 13, फिर यहाँ डिफरेंस चेक करेंगे तो 8 7 15, यानी इसमें भी 7 का डिफरेंस चल रहा है। तो जिसका अंश बड़ा वो बड़ा, जिसका अंश छोटा वो छोटा, यानी सबसे बड़ी भिन्न ये और सबसे छोटी भिन्न ये। ठीक, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होगा तो सबसे छोटा 6/13, फिर उससे बड़ा कौन सा है 8/15, फिर उससे बड़ा कौन सा है 9/16, फिर उससे बड़ा कौन सा है 11/18, सबसे बड़ा 11/18, सबसे छोटा 6/13। ठीक, यदि डिफरेंस सेम नहीं रहेगा तब क्या करेंगे, है ना। टाइप 2 में डिफरेंस सब में अलग अलग है ना। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं उसको देखते हैं। ठीक, चलिए पहला देखिए टाइप 2 का पहला सवाल, टाइप 2 का जो है पहला सवाल है। ठीक, ये 3/5 दिया है, इसमें कितने का डिफरेंस है, इसमें डिफरेंस 2 का है। ठीक, फिर उसके बाद 4/7 दिया, इसमें डिफरेंस 3 का है। फिर उसके बाद 7/9, इसमें डिफरेंस कितने का है ना, 7 2 9। ठीक, 11 और 15 है तो इसमें डिफरेंस 4 का है। यदि जब डिफरेंस सब में अलग अलग रहेगा उस कंडीशन में हम डिफरेंस सबको सेम लाएंगे। तो सेम कैसे लाएंगे, ये जो डिफरेंस है ना, उसका एलसीएम लेंगे। तो 2 3 फिर 2 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 12। ठीक, इस डिफरेंस से इस एलसीएम में, है ना, ये क्या है एलसीएम लिया है और किसका, इसके डिफरेंस का एलसीएम लिया है। इस डिफरेंस से इस एलसीएम में भाग देंगे, इसमें 2 से भाग देंगे तो आएगा 6, 6 से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 18 और 6 5 30। ठीक, अब यहाँ डिफरेंस कितने का हो गया, डिफरेंस हो गया, है ना। इसको डिफरेंस चेक करेंगे तो 10 में से 8 गया, बचेगा 2 और 2 में से 1 गया 12 का हो गया। ठीक, और ये हो गया। अब इसको इसमें डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 चौक का 12, है ना। 3 से इसमें डिवाइड करेंगे, 3 चौक 12, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 चौक 16 और 7 चौक 28। अब यहाँ पे डिफरेंस कितने का हो गया 12 का। ठीक, उसी तरह इसमें डिवाइड करेंगे, 2 से 6 आएगा, 6 7 42 और 6 से 9 कितना हो गया 54। यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, यहाँ डिफरेंस कितने का है
इससे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 छक्का 12 हो गया, 2 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 7 42 और 9 6 कितना हो गया 54। ठीक, यहाँ 56 लिखे हैं, गलत है, 54 होगा। ठीक, अब यहाँ पे डिफरेंस कितने का हो गया 12 का हो गया। ठीक, अब जो है एलसीएम यहाँ लिख देते हैं 12। ठीक, इसका जो है इसमें 4 से डिवाइड करेंगे एलसीएम में तो कितना आएगा 4 12, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 3 33, नीचे जो है कितना कितना आ गया 15 3 45 हो गया। ठीक, यहाँ पे डिफरेंस चेक करेंगे तो यहाँ भी 12 आएगा। अब सब में डिफरेंस सेम हो गया, तो जो भिन्न जिसका अंश बड़ा वो बड़े भिन्न, जिसका अंश छोटा वो छोटा। तो इसमें सबसे बड़ा अंश किसका है, सबसे बड़ा इसका है, तो ये सबसे बड़ी भिन्न हो गई। और सबसे छोटा कौन सा है ये, यदि इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होगा तो सबसे छोटा ये, फिर उससे बड़ा कौन सा है, उससे बड़ा ये है। ठीक, 3/5, फिर उससे बड़ा कौन सा है ये है 11/15, फिर सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा ये है, तो ये कितना हो गया 7/11। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं यहाँ। ठीक, 7/11, यहाँ कितने का डिफरेंस है 7 4 11। ठीक, फिर 2/8, यहाँ कितने का डिफरेंस है 6 2 8, यहाँ 6 का है। 12/15, यहाँ डिफरेंस 3 का है। ठीक, 17, अब ये 19, यहाँ डिफरेंस कितने का है 2 है। ठीक, 4 6 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम इसका भी कितना आएगा, इसका भी एलसीएम आएगा 12 ही आएगा। ठीक, अब 4 से इसमें डिवाइड करेंगे एलसीएम में, 4 3 12, 3 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई। ठीक, कितना आ गया 7 3 21, अब बटा के 11 3 33। ठीक, 6 से इसमें डिवाइड करके 6 दूनी के 12, 3 कितना हो गया 2 दूनी के 4 4 और कितना हो गया 8 दूनी के 16। ठीक, 3 से इसमें डिवाइड करेंगे 4, 12 चौक 48, अब 12 25 60। ठीक, इस 2 से एलसीएम में डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, 6 से ऊपर 6 से नीचे मल्टीप्लाई, तो 17 6 का 102 होता है। ठीक, और 19 6 का 114। अब डिफरेंस चेक कर लेते हैं, इसमें डिफरेंस चेक करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 में से 2 गया, 3 में से 1 गया, बचेगा 2 और 2 में से 1, यानी यहाँ भी 12 का डिफरेंस, और इसमें से 4 घटाएंगे तो यहाँ भी 12 का डिफरेंस, यहाँ भी 12 का डिफरेंस, यहाँ भी, यानी डिफरेंस सब में सेम हो गया। तो जिसका अंश बड़ा वो बड़ा, जिसका अंश छोटा वो छोटा, सबसे बड़ी भिन्न ये और सबसे छोटी भिन्न ये। यदि इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखें तो सबसे छोटा 2/8, फिर उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा ये 7/11, फिर उससे बड़ी भिन्न उससे बड़ी भिन्न ये 12/15, फिर उससे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी 17/19। ठीक, एक सवाल और है, इसको भी देख लेते हैं। ये है 16/19, 15/16, फिर 12/15, फिर 17/19। ठीक, यहाँ चेक करते हैं 16 3 19, यहाँ चेक करते हैं 15 1 16, यहाँ चेक करते हैं 12 3 15 और यहाँ चेक करते हैं 17 2 19। ठीक, 3 1 3 2 का एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम हो जाएगा 6। ठीक, और डिवाइड करते हैं, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 दूना के 6 ऊपर, तो 16 दूना के 32 हो गया, 19 दूना के 38 हो गया। 1 से इसमें डिवाइड करेंगे 6, 15 6 का 90 और 16 6 का 96। ठीक, 3 से इसमें डिवाइड करेंगे 2 का ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे, तो 12 दूना के 24, 15 दूना के 30। ठीक, 2 से इसमें डिवाइड करेंगे 3, तो 17 दूना के 34, 17 3 51 होता है, 19 दूना के 38, 19 3 57। ठीक, अब यहाँ देखेंगे तो यहाँ भी 6 का डिफरेंस, यहाँ भी 6 का, यहाँ भी 6 का, यहाँ भी 6 का, यानी डिफरेंस अब सब में सेम हो गया। तो जिसका अंश बड़ा वो बड़ा, जो इसका अंश छोटा वो छोटा, तो सबसे बड़ी भिन्न ये होगी और सबसे छोटी भिन्न ये होगी। अब इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होगा तो 12/15 सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा कौन सा, उससे बड़ा ये है 16/19, फिर उससे बड़ा कौन सा है, ये कौन सा है, ये है 17/19, फिर सबसे बड़ा कौन सा, ये हो गया 15/16। ठीक, तो डिफरेंस यदि सेम है, डिफरेंस यदि सेम है तो जिसका अंश बड़ा वो बड़ी भिन्न होगी, जिसका अंश छोटा वो छोटी भिन्न होगी। यदि डिफरेंस सेम नहीं होगा तो उसका डिफरेंस सेम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, एलसीएम लेके, यानी डिफरेंस का एलसीएम लेंगे, फिर डिफरेंस से डिवाइड करेंगे, जितना आएगा अंश और हर में दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद डिफरेंस सेम हो जाएगा। डिफरेंस सेम हो जाएगा तो फिर वही मेथड अपनाएंगे, जिसका अंश बड़ा वो बड़ी भिन्न, जिसका अंश छोटा वो छोटी भिन्न। ठीक है ना। और एक तरह का और भिन्न आता है, जैसे 2/3/5 लिख दिया जाए, 2 से 3/5, फिर उसके बाद 1 से ही 2/3 लिख दिया जाए, फिर उसके बाद 5 से ही 4/9 लिख दिया जाए, फिर उसके बाद 7 से ही 3/7 लिख दिया जाए, ऐसा लिख दिया जाए। ठीक, तो हमको इसमें बतानी होगी सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो इसमें जो है ये सही बटा वाला देखते हैं कि इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, तो इसमें बड़ा ये है 7, तो ये सबसे बड़ी होगी, सबसे छोटी कौन सी है ये, है ना, ये आगे वाला ही देखते हैं। ठीक, ये अपान से ये विशेष फर्क नहीं पड़ता है, यदि ये इससे हमको पता चल जाता है कि इससे कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो फिर हमको ये मिक्स फ्रैक्शन में इसको हमको देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, हम सही बटा से ही बता सकते हैं। ठीक है, तो ये था मिक्स फ्रैक्शन का बड़ा और छोटा ज्ञात करना। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चीज लेके। आज के लिए इतना, धन्यवाद।